क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 3 एक्सरसाइज ओल्ड बुक से 3.4 और न्यू बुक का 3.3 का लास्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन का लास्ट पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट, कि किराए पर पुस्तकें देने वाली किसी पुस्तकालय का प्रथम दिन 3 दिनों का एक नियत किराया है। बेटा लाइब्रेरीज जो होती हैं, जो भी लाइब्रेरी होती है वो एक रेंट रखती है बुक्स के ऊपर। आप जब कुछ किताबें लेकर जाते हो तो उनका कुछ किराया होता है। तो कह रहा है 3 दिनों का एक नियत किराया, एक फिक्स्ड किराया है उनका 3 दिनों के लिए। उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है, प्रत्येक एक दिन के लिए आपको अलग से किराया देना होगा। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए दिए। सरिता एक किताब लेकर आई, उसने टोटल 7 दिनों तक किताब रखी, 3 दिन का जो किराया है वो दिया होगा, 4 दिन का जो और एक्स्ट्रा देकर टोटल 27 रुपए उसने दे दिए। अब ये नहीं बताया कि 3 दिन का कितना। जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक, सुशी बड़ा प्यारा नाम है ना, 5 दिनों तक रखने के 21 रुपए अदा किए। उसने 5 डेज तक बुक रखी और उसने कितने रुपए दिए, जो है 21 रुपए दिए। नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं बहुत अच्छे से। हम ये मानेंगे कि भैया जी 3 दिन का किराया जो है वो x रुपए है। देखना दोनों का बता रहा हूं। ये हमारी हो गई सुशी और ये हो गई हमारी सरिता। क्वेश्चन करेंगे बट समझना जरूरी है पहले, है ना। इंग्लिश में भी रीड कर लें इसको। चलो, अ लीडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज for the first 3 days and an additional charge for each day thereafter. Sarita paid 27 for a book kept for 7 days, while Susie paid 21 for the book she kept for 5 days. Find the fixed charge and the charge for each extra days. बेटा देखो, ये हमने मान लिया कि 3 दिन के पैसे जो फिक्स पैसे हैं वो इतने दिए, और उसके बाद में सरिता और कितने दिन, बेटा 4 दिन और एक्स्ट्रा रख रही है, टोटल 7 डे। मैंने मान लिया एक दिन का जो किराया है वो y रुपए है। एक दिन का कितना किराया है, 3 दिन के बाद वाला किराए की बात कर रहा हूँ, 3 दिन के बाद के रेंट की बात कर रहा हूँ। एक दिन का किराया कितना बोल रहा है, y रुपए। बेटा इसने 4 दिन किराया रखा तो 4 को y से गुना कर दिया, और इसने 5 दिन रखी बुक को, इसने 4 दिन 7 दिन टोटल रखा तो 3 दिन निकाल दिए, इसने 5 में से 3 दिन निकाल दिए, 2 ही दिन बचे, 2y। और देखो इक्वेशन बन गई। सरिता ने दिए 27 रुपए, इसने दिए 21 रुपए। और इतना आसान कोई इक्वेशन बनाता है क्या है? तीसरी क्लास का क्वेश्चन दे दिया आपको, बताओ सॉल्व कर देंगे बढ़िया। तो लिखेंगे कैसे, आइए लिखना सीख लेते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे कि माना नियत किराया, सपोज फिक्स्ड चार्ज इक्वल्स टू x रुपीज। ठीक है बेटा, है ना। अब हम लिखेंगे तथा अतिरिक्त प्रत्येक दिन का किराया, प्रत्येक दिन का किराया, ठीक है, एंड एडिशनल charge for each day equals to y rupees। ठीक है बेटा, हाँ। अब बात करते हैं सरिता के साथ। सरिता ने क्या किया, 7 डेज के लिए बुक रखी है, 7 दिन के लिए रखी है। पहला क्या हुआ बेटा, x रुपए फिक्स किराया, प्लस 4 दिन एक्स्ट्रा 4y, और बराबर में टोटल दिए 27 रुपए। और दूसरा कौन है बेटा, सुशी। उसने पहले 3 दिन के लिए x रुपए दिए और बाद में उसके 2 दिन बचे, टोटल 5 ही दिन तो बुक रख रही है वो, तो 2 दिन जो बचे उसमें 2y, और बराबर उसने कितने दिए, 21 रुपए। बेटा देखो एक बात और समझ लो, ये y जो रुपए है वो एक दिन का किराया, 1 डे, एक दिन का रेंट है। 3 दिन के बाद अगर एक्स्ट्रा लगता है तो 3 दिन का था, अगर 3 दिन में आपने बुक दे दी तो x रुपए दो और अपने घर जाओ। मगर अगर आप चौथे दिन बुक दे रहे हो तो चौथे दिन का भी आपको किराया देना पड़ेगा, 5वें दिन दे रहे हो तो 5वें का भी आपको किराया देना पड़ेगा। तो एक दिन का एक्स्ट्रा जो भी आप डेज लगाओगे, चाहे आप 10 दिन बुक रखो, तो आपको 7 डेज का अलग किराया देना होगा। 3 दिन का जो फिक्स है वो तो देना ही है। ऐसे वाला फंडा है। समझ गए कि ये, समझ गए बात को, ठीक है ना। हाँ, इस तरह
तो ये इक्वेशन बन गई, इसको लिख दिया मैंने इक्वेशन 1 और इसको लिख दिया इक्वेशन 2। समझ गए बात को? ठीक है, अरे बेटा इसको विलोपन विधि से हल कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका माइनस, ये भी हो गया माइनस और ये भी हो गया माइनस, ठीक है ना। और x से x कट गया, 4 में से 2 गया बेटा, 2y बचा, और 27 में से 21 गया तो 6 बचा। और इसके आगे लिख दिया आपने कि 1 में से 2 को घटाने पर सब्सट्रैक्ट 2 इन इक्वेशन 1। अब बेटा y इक्वल्स टू हो गया 6/2, तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो y का मान कितना आ गया 3। बेटा एक दिन का कितना रुपए किराया देना पड़ रहा है एक्स्ट्रा डे पे? 3 रुपए का किराया उसे एक्स्ट्रा पर डे आपको, 4th डे 5th डे 3 रुपए के हिसाब से बढ़ता रहेगा। किसी भी इक्वेशन में रखिए x का मान निकाल लेंगे, फर्स्ट में ही रख लेते हैं, तो x प्लस 4 इंटू 3 इक्वल्स टू 27। x 4 तिया 12 बराबर 27। x का मान कितना हो गया 27 माइनस 12। x का मान कितना हो गया 27 में से 12 गए तो कितना बचे 15 बचे, ठीक है ना। 507 15 रुपए। तो फर्स्ट डे में उसको कितना, 3 दिन के पहले 3 दिन के लिए उसको कितना रुपए देना पड़ रहा है 15 रुपए। अब देख लेते हैं कि भैया जी दोनों की जो इक्वेशन है वो ठीक है या नहीं। क्वेश्चन यही कंप्लीट हो गया आपका, ठीक है। अब लिख भी सकते हो कि उसने इतने रुपए दिए, उसने इतने रुपए दिए, इस तरीके से जाके नीचे आप लिखना चाहते हो लिख सकते हो, वहां लिखना चाहते हो वहां लिख सकते हो, आपका सवाल वहीं खत्म हो जाएगा। एग्जाम्स में ज्यादा टाइम होता नहीं है तो थोड़ा क्विक भी फास्ट हमें करना होता है। अब देखो इसको, मैं आपको क्वेश्चन आपने ठीक किया नहीं किया उसको मैं एक बार जस्ट वेरीफाई कर दिखा रहा हूँ। तो ये मैंने लिख दिया, x की जगह क्या लिखना है बेटा, x की जगह लिखना है 15 प्लस 4 इंटू 3। तो देखो बेटा 15 और 4 तिया 12, तो 15 प्लस 12, 5 और 2 7 और 1 और 1 आ रहा है ना 27। अगला देख लो बेटा 15 प्लस 2 इंटू 3, तो 15 प्लस 2 दिया 6, आ रहा है नहीं आ रहा है 21। समझ गए बात को कि नहीं समझ गए? ठीक है ना, किस तरीके से क्वेश्चन हुआ इजीली, ठीक है। इजी ही क्वेश्चन है, कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। आप विलोपन से करिए चाहे प्रतिस्थापन से करिए, किसी से भी करिए, आपका क्वेश्चन इजी ही है, ठीक है। 2-4 वाले रैखिक समीकरण बड़े आसान होते हैं, समझ रहे हैं बात को, ठीक है ना।